मदीना 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 मदीना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला गुल रुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन। या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां कुतुब आलम मीज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसूनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ तो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितना प्यार है कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन को सजाने की कसम खाई है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इस मजमे को देखने के बाद दिल को बड़ा सुकून हासिल हुआ। ऐसे लोगों के लिए ये मजमा, ये भीड़ दावत फ़िक्र है। जो लोग ये कहते हैं कि जवान दीन से दूर हो रहा है, जिन लोगों के ये जुमले रहते हैं कि आज जवान दीन से दूर है, मैं उनको दावत फ़िक्र देता हूँ कि आओ और इस पूरे मजमे पे निगाह डालो और ये देखो इसमें काले बाल वाले कितने हैं और सफ़ेद बालों वाले कितने हैं। अगर आप जायज़ा लेंगे तो मेरे हिसाब से 95% आज के इस मजमे में हुजूर के जवान आशिक बैठे हुए हैं, जवान आशिक बैठे हुए हैं। तुम कैसे कह सकते हो कि जवान दीन से दूर है? इस महफिल में आके देख, ये महफिल बता रही है कि जवान ही तो हुजूर के करीब हो चुका है। अल्लाह पूरे मजमे को सलामत रखे और पूरी जमात को सलामत रखे। मेरे जवानों, हुजूर के चहीतों और लाडलो, तुमसे मेरे नबी ने बड़ा प्यार किया है, आज भी करते हैं और इंशाअल्लाह मैदान क़यामत में भी प्यार के जलवे नजर आएंगे। आज चूंकि इस अजीम कॉन्फ्रेंस का नाम शफ़ीए महशर कॉन्फ्रेंस है, मैं उसी ज़ात का नाम लेकर के बस आपसे इतनी गुजारिश करूंगा कि हमें आज इस महफिल में बैठ करके किसी मौलवी की पावर, उसकी तकरीर के जलवे, उसके गुफ्तगू के झलक और उसकी खिताबत की पावर नहीं देखनी है। आज ये सोच के बैठना है कि मौलवी तू हमारा एक्सरे कर, हमारी कमियां बता, इंशाअल्लाह ये आशिक उठ के जाएंगे तो अपने आप को बदल के जाएंगे। सिर्फ ये नियत लेके बैठे। और अक्सर मैं एक बात कहता हूं कि हम जलसों को बामकसद बनाएं। हमारे जलसे बामकसद होने चाहिए। इन महफिलों का कोई ना कोई मकसद होना चाहिए, कोई ना कोई टारगेट होना चाहिए। हम जो यहाँ पर आकर के बैठे हैं, हमारी कोई ना कोई नीयत होनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि भाई आज तक हम बात को मोबाइल पे देखा, आज सामने से देखेंगे। इससे क्या नतीजा निकला? खुदा की कसम, ये मौलवी तुम्हें कितना देख सकता है? शायद अगले जलसे में आप मिलो तो मैं आपको ना पहचान सकूं, मगर कसम वादहू ला शरीक की, जिसकी महफिल में आके बैठे हो ना, वो महबूब तुम्हें भी जानता है, तुम्हारे बाप को भी जानता है, तुम्हारे दादा को भी जानता है। खुदा की कसम, दुनिया भूल सकती है, मदीने वाला मुस्तफ़ा तुम्हें नहीं भूल सकता। तो जितने भी आए हो
ये ख्याल लेके ना बैठना मुफ्ती को देखेंगे मौलवी को देखेंगे, बस ये ख्याल लेके बैठना गर्मी कितनी भी हो आज हम हुजूर को देखेंगे, हुजूर हमको देखेंगे। ये नियत लेके बैठे आज हम हुजूर को देखेंगे और हुजूर हमको देखेंगे। अकीदा तो कमजोर नहीं है ना, सारे बरेली वाले हैं। आला हजरत फरमाते और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। हाँ प्यारे, बस गौर करने की जरूरत है, आखिर कौन सी कमी है हमारे बीच जो हमें बेहतर इंसान नहीं बनने दे रही है। कौन सी कमी है, हमारे बाप ने लुक़मे भी अच्छे खिलाए, कीमती से कीमती पोशाक भी पहनाई, अच्छे तरीके से हमें गुफ्तगू करना सिखाया, हमें अपने पैर पे पैर रख के चलना सिखाया। उस बाप ने परवरिश तो इस अंदाज से की थी कि खुद तो फाके रहा लेकिन हमें भूखा नहीं रहने दिया। फिर कौन सी कमी रह गई थी हमारी परवरिश में, आज हम अच्छे इंसान न बन सके। बस गौर करें प्यारे, मेरे हुजूर से पूछा था एक सहाबी ने, या रसूल अल्लाह सबसे बेहतर हम में कौन है, तो मेरे हुजूर ने फरमाया था तुम में सबसे बेहतर वो है जिसके अखलाक सबसे बेहतर है। ये मेरी गुफ्तगू मिंबर से लेके नीचे तक और दाएं से लेके बाएं तक सभी से है। मेरे हुजूर ने फरमाया था तुम में सबसे बेहतर वो है जिसके अखलाक सबसे बेहतर हैं। फिर कहा हुजूर फिर कौन? फिर मेरे नबी ने फरमाया तुम में सबसे बेहतर वो है जो अखलाक में सबसे बेहतर है। फिर तीसरी मर्तबा पूछा गया या रसूल अल्लाह फिर कौन? मेरे नबी ने फरमाया फिर भी वही है जिसके अखलाक सबसे बेहतर हैं। आज हम देखें, किसी से मुस्कुरा के बात कर लेना ये अच्छे अखलाक की दलील है, किसी को हंस के बात कर लेना ये अच्छे अखलाक की दलील है। अगर मुस्कुरा के बात करना अच्छे अखलाक की दलील होती तो जाइए फ्लाइट के अंदर जाइए जिनसे आपका कभी साबका नहीं पड़ा, जो पहली मर्तबा एयर होस्टेस गर्ल्स आती हैं और आने के बाद आपसे बात करती हैं, आप 10 बार पानी मांगेंगे वो मुस्कुरा के बात करेंगी। आप क्या कहोगे ये हुस्न अखलाक है? नहीं नहीं, ये उनकी ड्यूटी है, उन्हें पढ़ाया गया है। अगर तुम्हें कोई गाली भी दे तब भी मुस्कुरा के बात करना है। अगर तुमसे 10 बार कोई पानी मांगे तब भी तुम्हें चेहरा बिगाड़ के नहीं मिलना है, मुस्कुरा के मिलना है। हुस्न अखलाक ये है नहीं प्यारे, हुस्न अखलाक किसको कहा जाता है? गौर से सुन प्यारे, ये मौजू तो बहुत वसी है लेकिन कुछ बातें मैं आपके सामने रख के बात खत्म करना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। किसी ने पूछा था कि बड़ा कौन है? बड़ा किसी ने कहा बड़ा वो होता है जिसकी महफिल में सब छोटे नजर आए, वो बड़ा है। तो दूसरे दानिश्वर ने खड़े होकर कहा था नहीं नहीं, बड़ा वो नहीं है जिसकी महफिल में दूसरे छोटे नजर आए, बल्कि बड़ा वो होता है जिसकी महफिल में कोई भी छोटा छोटा नजर ना आए। अगर छोटे भी जाए तो बड़े नजर आए। अगर उस महफिल को तलाश करना है तो चल ढूंढ, वो महफिल मुस्तफा की गलियों में मिलेगी, मस्जिद नबी में मिलेगी, मक्के की बगारों में मिलेगी, वो महफिल मुस्तफा के पहलू में मिलेगी। अगर बिलाल आया है तो छोटा नहीं रहा, अबू बकर की करवट में बैठा तो जमाने ने देखा अबू बकर का पहलू था, जमाने में बड़ा नजर आ रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत इस्लाम, शफी महशर कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। आज हमारे अखलाक को क्या हुआ है प्यारे? मिंबर से लेकर नीचे तक की बात करता हूँ। अरबाब मिंबर से गुजारिश है गुस्ताखी हो जाए तो माफ किया जाए, लेकिन मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है? वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। अगर किसी भी इंसान को दो हर पढ़ने के बाद जरा सा उरूज मिल जाता है तो वो अपने बड़ों को अपने लायक नहीं समझता है, उनको मुंह नहीं लगाया करता है। मैं कहता हूँ होश के नाखून ले। इस मिंबर पे बैठने वाला अगर तू कुर्सी पे बैठा है तो तेरी ये औकात नहीं है कि तू सबसे बड़ा हो गया है, वरना तू क्या जानता है इस मिंबर पे कितने ऐसे बैठे होंगे कि मेरे जैसों को कैसा कैसा बनाया होगा। किसी भी चुप को आप अदना नहीं समझ सकते हैं, लेकिन हमारा मिजाज ये हो गया है अगर मुझे लहजा आ गया है, बात करनी आ गई है तो फिर आलिम कितना भी बड़ा हो, मैं समझता हूँ इसके लिए मैं खड़ा हुआ तो मेरी शान कम हो जाएगी, मेरी औकात छोटी हो जाएगी। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, हजरत अली ने फरमाया था ओ लोगों, अगर तुम्हें यह लगता है अल्लाह के लिए झुकने से अगर तुम छोटे हो जाओगे तो हजरत अली ने कहा था, अली वादा करता है अगर खुदा के लिए झुकने से किसी की इज्जत कम हो जाए तो मेरा गिरबान पकड़ लेना। अली ने कहा था खुदा के लिए झुकोगे अल्लाह तुम्हें जमाने में बुलंदी अता फरमा दे।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आमदे हुजूर गुलजारे मिल्लत, नारे तकबीर। बड़ों का एहतराम किया करो। बुजुर्गों ने कहा था बा अदब बा नसीब और बेअदब कम नसीब। हाँ, अदब तरक्की का सबसे पहला जीना है। मैं पूछना चाहता हूं पूरी उम्मत मुस्लिमा के जवानों से, हमारे दिल कितने तंग हो गए? कभी गौर किया हमने? और न किया हो तो कर लेना। अगर हम बिस्तर पे कहीं बैठे चारपाई पे और उम्र में हमसे बड़ा आ गया और मेरी जेब पे कलम लगा है, मेरी उम्र 28 है, और अगर कोई आ गया 32 साल का, उसकी जेब पे कलम नहीं है, तो फिर उसको जगह नहीं दी जाती बिस्तर पे। कितने लोग तो सीधे मुंह जवाब भी नहीं देते सलाम का। हमारा इस्लाम ये नहीं सिखाता। हमारा इस्लाम तो ये सिखाता है अगर तू कितना भी बड़ा हो गया, सिर्फ कलम नहीं, गोल्ड मेडल भी लगा है तेरे पास, हाँ 5 स्टार है तेरे पास, अगर सामने तेरा बाप आ जाए, अंगूठा छाप हो, इस्लाम कहता उठ के खड़ा हो जा। तेरा कलम अपनी जगह है, बाप का कदम अपनी जगह है। आज हमारा मिजाज क्या हो गया? आज हमारे कुछ जवान पढ़ लिख जाते हैं ना, तो फिर बाप को बाप नहीं समझते, बाप को बाप नहीं समझते, बाप को खादिम समझते। हमारे अखलाक इतने गिर गए। ये अखलाक हमें पैगंबर ने दिए थे। और सोच तो सही, मेरे हुजूर दुआ करते हैं, अल्लाह दाहिया कल्बी को ईमान की दौलत दे। हुजूर के हाथ उठे, दरवाजे पे आ गए। जब दरवाजे पे आई, ईमान नहीं लाए, अल्लाह अकबर, हुजूर ने अपनी नबुव्वत वाली चादर उठाई और दाहिया कल्बी के हवाले करके कहा, लो इसे बिछा के इस पे बैठ जाओ। तो समझ में बात आई? ईमान नहीं लाए अभी, हुजूर फरमाते हैं दाहिया इस चादर को ले, बिछा बैठ जा। खुदा की कसम, दाहिया कल्बी के दिल में हुजूर का इश्क जगह बना चुका था। चादर को लिया, सीने से लगाया, सर पे रख के कहने लगे, हुजूर इस चादर की जगह मेरे कदमों में नहीं बल्कि मेरे सर पे है, मेरे सर पे है। और मुझे बता, वो तो दुश्मन को चादर दे, तू बाप को जगह नहीं दे सकता? और फिर कहे गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। दावे के साथ कहता हूं, खुदा की कसम, तेरे बाप की इज्जत और तेरे बाप का वकार और उसका एहतराम तेरे लिए बायजीद से ज्यादा है, बाबा फरीद से ज्यादा है। हाँ, तेरे लिए लाजिम है कि पहले इज्जत अपने बाप की कर। कितनी की हमने? हम कहते मुंह बंद करो, क्यों भोंकते रहते हो, तुम्हें आता क्या है? ये अपने बाप से जुमले होते हैं हमारे। खुदा के वास्ते जबान को लगाम दे, वरना तू नहीं जानता। हुजूर ने फरमाया, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी दुनिया भी है, तुम्हारी आखिरत भी है, यही जन्नत भी है, यही दोज़ख भी है। हमने समझा क्या? हम तो ये सोचते हैं साहिब किसी को तकलीफ होती है तो होती रहे, 100 रुपए मस्जिद में देंगे जन्नती हो जाएंगे, मीनार में ईंट लगवाएंगे जन्नती हो जाएंगे, सफ़ों में पैसा देंगे जन्नती हो जाएंगे। तुम्हारी मर्जी है, जितना चाहो ऊंचा मीनार बनवा लो, तुम्हारी मर्जी है जितना अच्छा चाहो संगे मरमर लगा लो, तुम्हारी मर्जी है जितनी अच्छे चाहो एसी के मस्जिदों में इंतजाम कर लो। लेकिन खुदा के वास्ते मुझे बता तो सही, जो 10-10 हजार मस्जिदों में लगा रहा है, उससे सिर्फ एक सवाल है, क्या कभी तूने 10 रुपए माँ के खर्चे के लिए दिए? क्या तूने कभी 50 रुपए बाप के खर्चे में दिए? मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, इसी मिंबर के ऊपर कहा जाता है, जनाब जरा माँ की शान में नात पढ़ दी जाए, अशार पढ़ दिए जाएं। जब कोई शायर नात का या कोई शेर पढ़ता है माँ के शान में, तो बंदा खड़ा होता है, 100 के नोटों की गड्डियां उड़ाता है, इसलिए ताकि ये मजमा देख ले ये माँ से कितना प्यार करता है, ये मजमा देख ले बाप से कितना प्यार करता है। और मुझे बता तो सही, तूने मजमे को दिखाने के बाद शायर के ऊपर 100 के नोट की गड्डियां लुटाई, मुझे बता कभी माँ के ऊपर तूने पैसे लुटाए कि नहीं? तूने बाप के ऊपर कभी पैसे निछावर किए कि नहीं? क्या किया अच्छा होता कभी माँ को बैठा के कहता, ए माँ कितनी रातें सर्दियों में तूने मेरे गीले बिस्तर पे लेट करके गुजारी है, ए माँ आज उस रात का तज़किरा याद आ गया है, आज उसके बदले में पैसे निछावर कर रहा हूँ। कितनी रातें तूने मेरे लिए जाग के गुजारी है, उसके बदले में पैसे लुटा रहा हूँ। कितनी रातें मेरे लिए रो के गुजारी है, आज उसके बदले में पैसे लुटा रहा हूँ। खुदा की कसम, अगर मौलवी 70 दुआएं दे तो क्या होता है? अगर माँ एक
एक बार हाथ उठा दे और वो ये कह दे अल्लाह मेरे बेटे के रिस्क का इंतजाम कर दे, तो कसम पैदा करने वाले की हाथ नीचे बाद में आएंगे, अल्लाह 7 पुश्तों के रिस्क का इंतजाम पहले फरमा दे। तुम्हें क्या पता बाप क्या है, अभी मां के दामन के साए तले जी रहे हो प्यारे। खुदा की कसम जिस दिन ये जनाजा बन के उठ गए फिर ये दोबारा नजर नहीं आएंगे। हाँ जवान, एक एक बात ऐसी कह के जाऊंगा, एक एक बात ऐसी कह के जाऊंगा प्यारे जो तुम्हारी जिंदगी में काम आए। मैं जानता हूं तुम्हारा वक्त कितना कीमती है और मेरा वक्त कितना कीमती है। मैं यहां पर हंसा करके तुमसे वाह और दाद वसूल करने नहीं आया। मुझे नहीं मालूम तुम्हें क्या पसंद है और क्या नापसंद है, बस इतना जानता हूं कोई रूठे या ना रूठे, बस मदीने वाला महबूब ना रूठे, बस ये मेरी ख्वाहिश है। तुम क्या जानो मां क्या है। अल्लाह अकबर, मेरे हुजूर की जिंदगी दे। हाँ, हज्जतुल वदा के मौके पर हुजूर ने वापसी फरमाई, पूरी जमात के साथ हुजूर वापस आ रहे हैं। सुन जवान, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। सुने प्यारे, हुजूर वापस पलटे। हुजूर ने फरमाया सहाबा से तुम्हारी मर्जी, चाहो तो शहर मदीना चले जाओ, चाहो तो मेरे साथ ठहर जाओ। हुजूर आप क्या करेंगे? फरमाने लगे आज की रात मैं अपनी मां की कब्र पे गुजारूंगा। मुझे बताओ कोई तैयारी की है मरने की? बरसात आई है जवान, कभी कब्रिस्तान चले जाया करो, कभी टूटी कब्रें देखा करो, कभी उनमें भरा पानी देखा करो। इस कब्रिस्तान में वो लोग लेटे हैं जिन्होंने तुम्हें लुक्मे करके खिलाया है। इसमें वो लेटे हैं जो तुम्हारे 70 सवालों का जवाब मुसलसल दे के मुस्कुराया करते थे। इस कब्रिस्तान में वो लेटे हैं जिन्होंने खुद नहीं खाया तुम्हें खिलाया है। कभी इस कब्रिस्तान के चक्कर लगा लिया करो। आज हम कितने खुदगर्ज हो गए, कभी गौर किया हमने? हम इतने बड़े खुदगर्ज हैं, हमें कमाई इतनी प्यारी है कि अगर बेटा इंजीनियर बन गया है तो बरसी में मां बाप की याद आती है, सिर्फ बरसी में। और 2 लाख 3 लाख खर्च करेगा, दुनिया को बताएगा मैंने मां की बरसी पे 2 लाख खर्च किए हैं। और नौजवान, तूने 364 दिन जो गुजारे हैं माँ बाप के बगैर, तुझे कुछ ख्याल है? तू तो इंजीनियर बन गया, पैसा कमाने लगा, तुझे लगा साल में 2 लाख खर्च कर लूंगा, अम्मा अब्बा राजी हो जाएंगे। पूछ इन उलमा से, कभी कब्रिस्तान की हकीकत भी पूछ लिया करो। शफी महशर कॉन्फ्रेंस है मेरे हुजूर माँ की कब्र अनवर पे। आका फरमाते सहाबा आज की रात में माँ की कब्र पे गुजारना चाहता हूँ, और मुझे बता तो सही तू कितनी बार माँ की कब्र पे गया है। मैं उस जमात के मुंह पे लानत डालना चाहता हूं जो कहते हुजूर ने फरमाया था कब्रों के निशान मिटा देना चाहिए। अगर कब्रों के निशान मिटाना इतना जरूरी थे तो मेरे हुजूर हज्जतुल वदा के मौके पर मां की कब्र अनवर पर रात क्यों गुजार रहे हैं? सहाबा ने कहा था या रसूल अल्लाह, इस पत्थरों के ढेर पर ठहरने की वजह क्या है? मेरे आका की आंख में आंसू आए थे। तब मेरे हुजूर ने फरमाया था सहाबा, तुम जिसे पत्थर का ढेर कह रहे हो ये मेरी उस मां की कब्र अनवर है। जब जमाने में रास्ते बंद किए थे तब इस मां ने मुझे सीने से लगा के पाला था। हुजूर फरमाते हैं ये मेरी चहीती मां की कब्र अनवर है, खबरदार आज के बाद इसे पत्थर का ढेर ना कहना। पूरी रात हुजूर मां की कब्र अनवर पे रखे। ओ जवान, तो कब्रिस्तान कब जाता है? जब ईद का चांद नजर आता है तब कब्रिस्तान जाता है। जब शबे बरात का चांद नजर आता है तब तू कब्रिस्तान में जाया करता है। जब शबे कद्र आती है तब तू कब्रिस्तान जाया करता है। जुमे के दिन जाना कब्रिस्तान भूल गया। पूछ इन उलमा से, जब भी कोई लायक बेटा बाप की कब्र पे जाता है तो पड़ोस के कब्र वाले कहते मुबारक हो, आज तेरा बेटा तुझे सलाम करने आ गया है, मुबारक हो तेरा लख्ते जिगर आ रहा है। अल्लाह अकबर। जब बेटा बाप की कब्र पे जाता है उस वक्त बाप के दिल का आलम क्या होता है न तू जान सकता है न मैं जान सकता हूँ। अगर बताया है तो मुखबिर सादिक ने बताया है। मेरे आका फरमाते हैं जब भी कोई बेटा बाप की कब्र पे जाया करता है बाप उठ के बैठ जाता है, कहता बेटे ठहर जा, कुछ देर और ठहर जा। लेकिन बेटा तो इतना गाफिल है, इसे बिजनेस की फिक्र है, इसे अपनी तिजारत की फिक्र है, इसे दुकान के खोलने की फिक्र है। अगर फिक्र न
नहीं तो माँ की कब्र की फिक्र नहीं है, बाप की सदा की फिक्र नहीं है। बाप कहता बेटे ठहर जा, थोड़ी देर और बैठ जा, लेकिन बेटे ने जल्दी जल्दी हाथ उठाए और मुंह पे हाथ मारे चल दिए। नादान तू किससे मुंह मोड़ के जा रहा है, कभी तू कब्र वालों की हालत देख लिया कर। कब्र वाले कहते बेटे ठहर, तेरे आने से दिल लग रहा है, पता घर के हाल कैसे हैं, तूने बच्चों को किस हाल में छोड़ा है। मगर नादान बड़ी जल्दी करता है, खुदा के वास्ते कब्रों पे बैठ जाया करो, और जो कब्रों पे नहीं गए हो वो अपनों की कब्रों पे चले जाया करो। तुम नहीं जानते हो, जब भी कोई बेटा कब्र पे जाता है पड़ोस वाले कहते हैं कि तू तो आया है बाप की कब्र पे, काश हमारे बेटों से भी जाके तू इतना कह दे, महीने हो गए तुझे देखा नहीं है, एक बार आके कब्र पे बाप को चेहरा दिखा जा, एक बार आके माँ को चेहरा दिखा जा। ये माँ बाप कब्रों से कहा करते हैं, लेकिन नादान तुझे फिक्र है तो हमें तो लिबास भी वो चाहिए जिसको लोंडियां पसंद करती है, हमें तो बाल भी वो चाहिए जिसे लड़कियां प्यार करती है, हमें तो लिबास भी ऐसा चाहिए जो लड़कियों को प्यारा है। और खुदा के वास्ते वज़ाक़ता बदल दे, अगर पसंद की फिक्र करनी है तो मुस्तफा की पसंद की फिक्र कर, लिबास वो पहन जो मुस्तफा को पसंद हो, चेहरा वैसा बना जो मुस्तफा को पसंद हो, अपना अखलाक वैसा बना जो मुस्तफा को पसंद हो। फिर वो चेहरा लेके बाप की कब्र पे जा, हाथ उठा के दुआ कर, खुदा की कसम खाली नहीं आएगा। जब दुआ करके लौटेगा फरिश्ते कहेंगे मुबारक हो, जहन्नमी था वापस जा रहा है तो जन्नती होकर के जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते वालिदैन, शफीए महशर कॉन्फ्रेंस। और मुझे बता, अगर तू अपने बाप का नहीं हो सकता तो फिर किसका होगा? सीधी बात। और नौजवानों, दोस्ती का भी अपना एक मैयार रखिए। जब किसी से दोस्ती करो ना, जेब ना देखना, पावर ना देखना, दोस्ती करो तो ये देखना इसका रिश्ता मां बाप से कैसा है। जिससे तूने हाथ मिलाया है अगर वो मां बाप का नहीं हो सकता तो तेरा भी नहीं हो सकता। ये मयार दोस्ती का रख, अगर वो मां बाप का नहीं तो तेरा भी नहीं। अगर वो मां बाप का वफादार है तो फिर तेरा भी वफादार रहेगा। हाँ, दोस्ती के ये मयार होते हैं। अखलाक अच्छे करो और जबान से जहर ना उगल, जहर ना उगर। जिम्मेदारी के साथ एक बात कह के जाना चाहता हूं, जो आजकल मैं समाज में देख रहा हूं वो बताना चाहता हूं। अगर बच्चियां जवान हो गई हों तो जल्दी करना उनका निकाह करने में। बात समझ में आई ना इतनी जो मैंने बोली? क्यों, यह भी बताने वाला हूं। बच्चियां जवान हो गई हो तो जल्दी करना निकाह करने में। आप कहेंगे क्यों, मेरी लड़कियां पर्दे में रहती? बेशक पर्दे में रह सकती हैं, लेकिन मौत का पता है? पता है मौत का? अगर तू बच्चियों को रुखसत करने से पहले मर गया तो जिस मुआशरे में तू रहता, ये मुआशरा इतना जालिम है, इतना सफाक है, ये उस वक्त तक बेवा को रोटी नहीं देता जब तक उसके कपड़े नहीं उतरवा लेता है। हाँ, कई सारी खबरें ऐसी हैं, कई सारी बच्चियों की शिकायतें ऐसी हैं जिनका लोगों ने यतीम होने का फायदा उठाया। अगर अल्लाह ने हैसियत दी है तो बच्ची जवान हो तो निकाह करके जा, वरना तू नहीं जानता तेरे बाद तेरी बच्चियों के साथ ये दुनिया क्या करेगी, ये दुनिया तेरी बच्चियों के साथ क्या सलूक करेगी। अल्लाह अकबर, माशरा इतना सफाक हो चुका है, इतना सफाक हो चुका है। आओ एक बेबा की कहानी सुनाऊं। उसने कहा मौलवी साहब मुझे बताओ तो सही, क्या इस्लाम में खुदकुशी जायज है? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। उसने कहा कोई भी जिंदगी का मरहला आ जाए? मैंने कहा किसी हद तक इजाजत नहीं है। कहा अगर मेरे साथ जो हुआ है वो किसी के साथ हो जाए तो शायद वो जीना पसंद नहीं करेगी। मैंने कहा बहन बता तो सही तेरे साथ क्या हुआ? तो उस खातून का जवाब सुनना प्यारे, मैं अखबार की कहानी नहीं सुना रहा हूँ, किसी खबर की कटिंग नहीं दिखा रहा हूँ, बल्कि वो बात बता रहा हूँ जो मेरे कानों तक एक खातून ने पहुंचाई थी। उसने कहा था मौलवी इतना तो बता, जब मेरे शोहर का इंतकाल हुआ उस वक्त के हालात बेहतर थे, लेकिन जिस दिन से इंतकाल हुआ के घर में कोई कमाने वाला नहीं था, बेटा भी छोटा था, अभी वो कमाने के लायक नहीं हुआ, घर में फाके हो गए। जो मेरे ससुराल वाले
वाले हैं, उन्होंने मुझे एक वक्त का खाना देने से इनकार कर दिया। का बच्चों की भूख देखी नहीं गई, बच्चियों को किसके दरवाजे पे भेज दी हाथ फैलाने के लिए। का कई दरवाजों पे गई लेकिन कहीं रोटी मैसर नहीं हुई। का एक अमीर के दरवाजे पे गई, उसने कहा मेरे घर में काम करना पड़ेगा। मैंने कहा मंजूर के बर्तन धोऊंगी, तेरे घर की सफाई करूंगी। उस खातून ने कहा बहुत था अगर बर्तन धो के रोटी मिल जाती। ये कहते कहते रोने लग गई। मैंने कहा बहन फिर क्या हुआ? उसने कहा मौलवी क्या बताऊं, का रोटी बाद में मिली है, मेरे कपड़े पहले उतारे गए हैं। मुझे बता तो सही इस समाज को कैसे आला समाज कहा जाए जिस समाज में बेवा के कपड़े उतारे जाएं? इस समाज को कैसे आला समाज कहा जाए जिसमें यतीमों की इज्जतें लूटी जाए? सुनो दुनिया में रहने वालों, आज तुम्हें अपने नफ्स को नहीं देखना है, अगर देखना है तो मदीने वाले मोहम्मद के किरदार को देखना पड़ेगा, आका की जिंदगी को देखना पड़ेगा। जरा देख तो सही प्यारे, यही पैगंबर इस्लाम की जात है, इस्लाम का इब्तदाई दौर है, मक्की जिंदगी मुस्तफा की है। अल्लाह अकबर, उस वक्त का दौर बड़ा सफाक दौर था। वो लोग पत्थरों में रहने वाले, उनके दिल भी पत्थर थे। वो कैसे पत्थर लोग थे? अल्लाह अकबर, एक खातून के शौहर का इंतकाल हुआ, बच्चे को साथ लेकर रहने लग गई। जब रहने लग गई बच्चों को साथ लेकर के, अल्लाह अकबर, उसके बदन के कई जगह से कपड़े फटे, कई जगह से कपड़े फटे। जब कपड़े फटने लगे, कई जगह पैबंद कपड़ों में लगा।